आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। महज एक हफ्ते का वक्त है, अब केवल 7 दिन बचे हैं और 18-17 तारीख की शाम 5 बजे प्रचार थम भी जाएगा। यानी कि आखिरी दौर में अब चुनाव है उत्तराखंड का 5 सीटों में, और एक के बाद एक जो स्टार प्रचारक है कांग्रेस भाजपा के, अब वो मैदान में उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले रुद्रपुर में आ चुके हैं, आज ऋषिकेश में हैं। लगातार वो कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष हैं मथुरादत्त जोशी जी। बीजेपी एक और अपने स्टार प्रचारक उतार रही है, कांग्रेस का क्या कार्यक्रम है? क्या प्रियंका गांधी आ रही हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? देखिए 13 तारीख को प्रियंका जी उत्तराखंड में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के रामनगर में, जो हमारा उधमसिंह से भी लगा हुआ इलाका है, 2 लोकसभा क्षेत्र कवर होते हैं। रामनगर में जनसभा को संबोधित करेंगी और उसी दिन 3 बजे हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के अंदर रुड़की में जनसभा को संबोधित करेंगी। और आज माननीय अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष उधमसिंह नगर में हैं और माननीय प्रीतम सिंह जी उत्तरकाशी में। कांग्रेस ने पूरब से लेकर पश्चिम तक ज़बरदस्त प्रचार करने की योजना बनाई है। अगर 2-3 नेता, कोई पूरब रहेगा, कोई पश्चिम रहेगा, कोई उत्तर रहेगा, कोई दक्षिण रहेगा। और कल माननीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है और नेता प्रतिपक्ष कार्यक्रम है हरिद्वार और बेताल घाट नैनीताल संसदीय क्षेत्र में, और हरिद्वार में भी 3 मीटिंगें अध्यक्ष जी और की हैं। और माननीय प्रभारी जी आज यहाँ पहुँच रही है, सह प्रभारी जी यहीं पे हैं। कांग्रेस का चुनाव प्रचार अपने तरीके से चल रहा है। हम भाजपा की तरह काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम ज़मीन पे काम करते हैं, धरातल में काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। हम जुमलेबाज नहीं हैं। हम लोकतांत्रिक समाजवाद का नारा देने वाले लोग हैं। ये पार्टी उन लोगों की है जिन्होंने लोकतंत्र और समाजवाद को एक साथ स्थापित करने का काम किया है। इस देश में विकास के नए आयाम खड़े करने का काम किया है। पूरी तरीके से कांग्रेस मुस्तैद है। हमारे 5 कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उसके बाद हरीश रावत जी का प्रोग्राम है, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र और पौड़ी संसदीय क्षेत्र में होगा। और इसी बीच माननीय अध्यक्ष जी, प्रीतम सिंह जी और यशपाल आर जी का अलग अलग जनपदों में प्रोग्राम है 14 तारीख को। तो पूरी तरीके सक्रियता से काम चल रहा है और बूथ स्तर पर हम पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। जोशी जी, बिना रंग तो तभी जमेगा ना जब राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे। राहुल गांधी क्यों दूर है? उनका कार्यक्रम तय हुआ? कोई दूर नहीं। राहुल जी का 9 तारीख को हमको कार्यक्रम मिला था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। अब प्रयास हो रहा है कि 14-15 में देखते हैं किस दिन राहुल जी का कार्यक्रम हमको मिलता है। हमने AICC को अपनी डिमांड भेजी है। प्रियंका जी आ रही हैं, खड़गे जी का कार्यक्रम अल्मोड़े में बन रहा है, उसका भी आपको दे देंगे। सारे प्रचारक आ रहे हैं, पूरी तरीके से चुनाव गरमाया जा रहा है। मैंने कहा ना, हम मोदी की तरह झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं, जुमलेबाज करने वाले लोग नहीं हैं। उत्तराखंड के हित में कांग्रेस ने काम किया है और आगे भी कांग्रेस काम करेगी। जो लोग राज्य बनाने की बात करते हैं, उन लोगों से आप पूछ लीजिएगा कि जब आप यहाँ की राजधानी तय नहीं कर पाए, उत्तराखंड की पहचान नहीं बना पाए, उत्तराखंड को एक घर नहीं दे पाए, स्थायी घर नहीं आप दे पाए, तो आप क्या इस उत्तराखंड का विकास करेंगे? आप देख लीजिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है, उसका VIP कौन है? अंकिता भंडारी का व्हाट्सएप चैट है। वो हमारी डिमांड नहीं है। उन्हें कहा कि BVIP को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मेरे पे दबाव बन रहा है। उन्हें आत्महत्या कर ली या उसकी हत्या कर दी गई, और उसका VIP कौन है ये नहीं बता पा रहे हैं। 16 साल के लिए कांग्रेस के वक्त में 16 साल के लिए सेना में पहाड़ का नौजवान भर्ती होता था। आप तो पहाड़ से आते हैं, सुदूर क्षेत्र में आपका भी गांव है, आपके गांव से भी तमाम फौज में भर्ती होंगे लोग। 16 साल कम से कम, अधिक से अधिक 36 साल करके आता था। ऑनरी कैप्टन तक रिटायर आता था, इन सर्विस रिटायर आता था। लेकिन आज 4 साल आप संविदा में रखोगे फौज में भी। अब जो एक रोटी रोजी का जरिया होता था, एक सामाजिक सुरक्षा होती थी उसमें, उसको आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। जोशीमठ जो कि बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है, शंकराचार्य की धरती है, पीठ है शंकराचार्य की, आप वहाँ दरक रहा है, उसके विकास की बात आप नहीं कर पाए। आप क्या करेंगे? आपने जो चमोली में 17 लोग एक ही मिनट में करंट से लगने से मर गए, उस कंपनी को आप बचा रहे हो, उस कंपनी के मालिक के खिलाफ आता मुकदमा नहीं कर पाए आप। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा का कार्यकर्ता एक नाबालिग बालिका का यौन शोषण करता है। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की हालत है। मोदी जी कह रहे हैं कि लोग मुझे सुनने आ रहे हैं, धूप में भी आ रहे हैं, मैं इनका कर्ज तो उतारूंगा ही अगली बार जब प्रधानमंत्री बनूंगा,
60-65 साल में उत्तराखंड का उतना विकास नहीं हुआ जितने पिछले 10 साल में हो गया। मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या विकास आपने किया बताइए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन यूपीए सरकार ने दी, सोनिया गांधी की दी हुई है। उसके बाद एक भी रेलवे लाइन यहाँ बनी, कोई स्वीकृत हुई, किसी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, बता दें आप। कोई जल कह रहे हैं ना कि पहुंचा देंगे हम, काम चल रहा है। कहने वो तो NH-74 बना दिया आपने। NH-74 भी कांग्रेस के समय की बात है। 4 धाम परियोजना मार्ग सुधार योजना है उसका नाम। 4 धाम मार्ग सुधार परियोजना नाम है उसका, जिसको ये जिन्होंने ऑल वेदर नाम दे दिया उसका। ये नया नाम देने वाले लोग हैं, वो यूपीए की सरकार की देन है। मैं आप जियो दिखाओ ना, अपनी सरकार का हिम्मत है, लाओ ना उन जियोज को। भारत सरकार का भी तो कोई जियो होता होगा। क्या बनाया आपने? आप उसका श्वेत पत्र जारी कर दो ना, हम मान लेंगे आपकी बात को। झूठ बोलने में माहिर हैं आप। देखो ना, धामपुर से आप काशीपुर नहीं जोड़ पाए, हमको मुरादाबाद होके रुद्रपुर आना पड़ता है। रुड़की से आप मुजफ्फर नहीं जोड़ पाए, हमको सहारनपुर होके देवबंद होके फिर मुजफ्फरनगर आना पड़ता है दिल्ली जाने के लिए। यहीं देहरादून से आप कालसी रेलवे लाइन नहीं पहुंचा पाए, आप डोईवाला से यमुनोत्री गंगोत्री रेलवे लाइन नहीं पहुंचा पाए, कोई काम नहीं कर पाए। बताओ ना क्या काम किया आपने? कोई जल विद्युत परियोजना यहाँ बनाई ये 10 साल में? बता दीजिए, आप भी बता दीजिए, कोई बनाए, कोई काम हुआ है यहाँ पर? आप करो, हमने काम किया। लफ्फा जी आप कर लो। आज मैं मुख्यमंत्री को पढ़ रहा था कि कितना, उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ की योजनाएं यहाँ चल रही हैं। भाई कौन सी? वो तो फ्लैक्सी योजनाएं हैं, वह स्वतः ही चलती है। आप नहीं भी मांगोगे तब भी केंद्र हमको देगा। 90-10 के अनुपात में, 80-20 के अनुपात में, 70-30 के अनुपात में हमें योजनाएं मिलती रहेंगी। ये तो हमें 1982 से हमारा प्रिविलेज है कि हमें केंद्र देगा हमारे यहाँ सुविधाएं, विकास के लिए पैसा केंद्र देता है हमको। आपने क्या दिया? आप अपनी बात करो। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे मथुरादत्त जोशी, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष। प्रधानमंत्री के लगातार दौरे चल रहे हैं। आज ऋषिकेश में प्रधानमंत्री रहे और वहाँ से उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, और इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस यही कह रही है कि केवल जुमले कहे गए हैं, रेलवे को बढ़ाया नहीं गया, पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर उन्हें वापस जनता के सामने पेश कर दिया गया। यही भाजपा ने किया है। और जहां तक राहुल गांधी के आने का सवाल है, अभी तय कुछ नहीं है। कांग्रेस तैयारी कर रही है। चुनाव से पहले कम से कम एक जनसभा राहुल गांधी की क्या उत्तराखंड में हो पाएगी, इस पर अभी बातचीत चल रही है। प्रियंका गांधी जरूर आ रही हैं 13 तारीख को। वो हल्द्वानी रामनगर में भी रहेंगी और हरिद्वार में भी रहेंगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।